हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, चित्र में विभिन्न प्रकार के विलयनों से भरे हुए तीन बीकर एक्स वाई जेड को दर्शाया गया है जिसमें अंगूर डाले गए। एक्स का ये है, इसमें भी अंगूर डाला हुआ है। वाई में ये है जिसमें भी अंगूर डाला हुआ है, और जेड में ये दिया हुआ है जिसमें अंगूर डाला हुआ है। यदि एक्स बीकर में जल भरा है तो वाई जेड में भरा है। वाई हाइपोटोनिक विलयन, जेड हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन। वाई एवं जेड आइसोटोनिक विलयन है। वाई एवं जेड हाइपोटोनिक विलयन। तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा हाइपोटोनिक विलयन किसे बोलते हैं और हाइपरटोनिक विलयन किसे कहते हैं। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझे तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना है, हाइपोटोनिक विलयन और हाइपरटोनिक विलयन। ठीक है। हाइपोटोनिक तो वैसा विलयन जिसका सांद्रता अपेक्षाकृत कम हो। ठीक है। हाइपोटोनिक वैसा विलयन जिसकी सांद्रता अपेक्षाकृत हो। ठीक है। वो क्या होता है, हाइपोटोनिक कहलाता है। और दूसरी तरह हाइपरटोनिक, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में वैसा होता है वैसा विलयन जिसका सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक हो। वैसा विलयन जिसकी सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक हो। ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कहलाता है। तो सपोज कर लो कि हमारे पास कोई बीकर है। ठीक है। और उसमें अंगूर डाला हुआ है। तो अंगूर का आकार पहले छोटा है और ये चारों तरफ क्या है, कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अंगूर की सांद्रता अपेक्षाकृत कम है। तो क्या होगा, जल के कण जो होंगे वो परासरण के थ्रू अंगूर के अंदर चले जाएंगे। अंगूर के अंदर जाने के बाद अंगूर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अंगूर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ परासरण होता है। सॉरी, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परासरण होता है। तो अगर अंगूर का सांद्रता यहाँ पे कम है, सांद्रता कम है, तो क्या होगा, अंगूर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक विलयन बनेगा। ये हाइपोटोनिक कहलाएगा। उसी के अपोजिट अगर हाइपरटोनिक को समझें तो वहां पे सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो सांद्रता अगर अपेक्षाकृत अधिक है, सपोज कर लो ये अंगूर है और सांद्रता क्या है, अधिक है, सांद्रता अधिक। तो उस समय क्या होगा कि ये क्या करेगा कि इसका सांद्रता अधिक है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो इस बार क्या होगा कि परासरण जो होगा वो इस तरफ से होगा। ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि ये अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाए। ये अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो अंगूर अगर सिकुड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स में जल भरा हुआ है, जल में भरा हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वाई तथा जेड में भरा हुआ है। हाइपोटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन। तो हम लोग देख रहे हैं वाई का कंडीशन कि यहाँ पर अंगूर फूल रहा है, तो अंगूर जहां पे फूल रहा है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, तो ये हाइपोटोनिक सही है वाई। और जेड हाइपरटोनिक है, तो जेड में क्या होता है, अंगूर सिकुड़ रहा है तो ये हाइपरटोनिक कहलाता है, तो जेड हाइपरटोनिक सही है। मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही दिया हुआ है। दूसरा में हाइपरटोनिक वाई को दिया तो गलत हो जाएगा। वाई तथा जेड आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक जिसका परासरण दाब, दोनों ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब बराबर हो। मतलब कि अंगूर का परासरण दाब और जल का परासरण दाब अगर बराबर होगा तो वहां पर कहीं पर भी कोई भी सांद्रता चेंज नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। और वाई एवं जेड हाइपोटोनिक विलयन है। हाइपोटोनिक दोनों जगह पे तो नहीं है, एक जगह हाइपरटोनिक है और एक हाइपोटोनिक है। तो हमारे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।